हम सभी जानते हैं कि अब हम चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं और मुझे गर्व है रायसेन की इस पवित्र धरती पर आकर। ये रायसेन और विदिशा क्षेत्र ये वो क्षेत्र हैं, ये कहते हुए हमें गर्व है कि जब ये देश भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहा होता है, भारतीय जनता पार्टी देश की जनता की ओर देख रही होती है, लेकिन हमें ये कहते हुए ज्यादा गर्व होता है कि तब ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी रायसेन और विदिशा जिले की ओर देख रही होती है। और ये आपका ही परिश्रम है कि रायसेन जिले की चारों में से चारों विधानसभाएं आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली और उसके परिणाम भी है। आप सबका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में ऐतिहासिक बहुमत के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और ये दोनों ही सरकारें जिस तरह से जनहित जन सेवा के कार्य कर रही हैं, विकास के काम कर रही हैं, उसके कारण आजाद भारत के इतिहास में इन दोनों सरकारों के कामों ने मील के पत्थर के रूप में अपने आप को स्थापित किया। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जब हम पलट कर देखते हैं 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और उसके बाद आज का मध्य प्रदेश, तब जाकर हमें यह एहसास होता है कि विकास की कितनी अधिक सीढ़ियां हम चढ़ चुके हैं। जब हम ये पलटकर नीचे देखते हैं, हमारी गरीब मां बहनों की ओर, नन्हे मुन्ने बच्चों की ओर, तीर्थ यात्रा पर जा रहे किसी बुजुर्ग की आशा और अपेक्षाओं भरी नजरों की ओर, तब जाकर हमें ये महसूस होता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के मायने क्या है। जब किसी की झोपड़ी में हम गैस का चूल्हा और सिलेंडर रखा हुआ देखते हैं, जब कई पीढ़ियां निकल गई अपने घर का सपना देखते हुए और उसके उस सपने को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास के रूप में साकार होते हुए देखते हैं, तब हमें मालूम होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के मायने क्या है। और इसीलिए अभी हमें बहुत लंबा यात्रा तय करना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो मार्ग हमें दिखाया है, उस मार्ग की ओर अभी बहुत तेजी और ताकत के साथ में हमको आगे बढ़ना है। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि पूरी दुनिया में जहां आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व का डंका बज रहा है, वहीं उसके साथ साथ पूरी दुनिया में इस बात के भी षड्यंत्र हो रहे हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को दोबारा नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस षड्यंत्र करने वाले लोगों में सबसे आगे अगर कोई राजनीतिक दल खड़ा हुआ दिखाई देता है तो वो कांग्रेस है। मध्य प्रदेश में चौथी बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस इस बात को जानती है कि कांग्रेस का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और इसलिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बने, इसको लेकर भी तरह तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश होती है, षड्यंत्र किए जाते हैं। लेकिन मुझे भरोसा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी का ये सक्षम कार्यकर्ता मौजूद हो, वहां कांग्रेस का कोई भी भ्रम, कोई भी षड्यंत्र काम नहीं कर सकता। और इसलिए आप सबकी ताकत के बूते मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व, अध्यक्ष का दायित्व जब मुझे सौंपा गया, तब मैंने पहले ही दिन कहा था कि मुझे कतई इस बात का भ्रम नहीं है कि मैं स्वयं अपने दम पर कोई परिवर्तन कर सकता हूं, सकारात्मक परिवर्तन कर सकता हूं। लेकिन इस बात का विश्वास है कि अगर इस प्रदेश में चौथी बार मध्य प्रदेश में भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सक्षम और पराक्रमी कार्यकर्ताओं के कारण। और उसी विश्वास को लेकर आज रायसेन जिले की इस पवित्र धरती पर आपके बीच में आया हूं। ये जिलों के प्रवास मेरे लगातार चल रहे हैं, बीच में अनेकों कार्यक्रम आते हैं जिनके कारण इनमें कहीं ना कहीं अवरोध पैदा होता है। लेकिन मेरी कोशिश है कि आगामी 20 तारीख तक, अगले महीने की 20 तारीख तक प्रदेश के सभी जिलों का, संगठनात्मक जिलों का मेरा प्रवास हो जाए और उस क्रम में हम आगे लगे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की हमसे बड़ी अपेक्षा है। नेतृत्व जानना चाहता है
कि मध्य प्रदेश में तो सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं और इसलिए चौथी बार सरकार बनना तो सामान्य बात है, लेकिन सरकार बने तो सामान्य बहुमत से बने या भारी बहुमत से बने, इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना है। लेकिन मैं ये जानता हूं कि जहां रायसेन जिले में ऐसा सक्षम कार्यकर्ता मौजूद हो, तब रायसेन की धरती पर खड़े होकर गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये सरकार, मैंने कहा, मेरे अकेले के बूते पर नहीं बनेगी, जनता के आशीर्वाद से और आप सबके परिश्रम से बनेगी। आप सबका परिश्रम रंग लाए, इसके लिए आवश्यक है कि इस रायसेन जिले में फिर से चारों की चारों विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत होना चाहिए। और इसलिए आपका ये कार्यकर्ता भाई अपने भाइयों से पूछना चाहता है कि बताइए, आने वाले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में चारों में से 4 विधानसभा सीट हम जीतेंगे? जीतेंगे। जोर से बोलिए, जीतेंगे। 2019 में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, भारी बहुमत के साथ में होगी। तो दिल्ली जाकर फिर मैं कह दूं कि इस बार मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार हमारे कार्यकर्ताओं के बूते और ताकत पर बनने वाली है। बोलिए बोल दूं, ताकत किसकी होगी? बोलिए, ताकत किसकी होगी? यहाँ बोल नहीं रहे, ताकत किसकी होगी? कौन बनाएगा सरकार? किसकी होगी सरकार? हमारी होगी सरकार। किसकी होगी सरकार? कौन बनाएगा सरकार? सारे लोग मिलकर बनाएंगे।